तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99 स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको मैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पूछने वाला है इस बार, वो मैं आपको करवाऊँगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे, चुन करके एक एक क्वेश्चन बना के मैं लाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना क्या है। पहला मतलब इसमें पहले क्या होता था कि एक दूरी का टॉपिक होता था जिसमें दूरी से क्वेश्चन बनाते थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा एक मध्य बिंदु वाला होता था, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। एक तीसरा होता था अनुपात वाला, कि अगर इस अनुपात में डिवाइड करता है तो उसके निर्देशांक क्या बनेंगे, क्या निर्देशांक होंगे, वो चीज़ बतानी होती थी। एक और होता था पहले, वो त्रिभुज वाले से रिलेटेड थे, मतलब त्रिभुज का एरिया निकालो, अगर त्रिभुज के निर्देशांक ये हैं उसका क्षेत्रफल निकालो। फिलहाल वो तो अब इस तरह यहाँ से हटा दिया गया है, और जो बचा कुचा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ। तो देख लेते हैं कि को यहाँ बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी। जब आपसे सवाल सिर्फ एक बिंदु का पूछा जाए और उसकी वाई या एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो ध्यान देना, वाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो एक्स की वैल्यू उसका आंसर होगा, और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो वाई वाला मान उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया वाई का है तो एक्स मान होगा, और अगर एक्स अक्ष पूछा है तो वाई उसका मान होगा। ठीक, तो यहाँ किसका किसका पूछा है, वाई अक्ष का, तो इसका मान कौन सा होगा, एक्स वाला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा जब इस तरीके से पूछे। ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, बिंदु -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी। जब भी आपसे पूछे मूल बिंदु की दूरी, फार्मूला लगाना गलत बात है। यहाँ पे आपको फार्मूला बिल्कुल नहीं यूज़ करना। जब तक आप फार्मूला लिखोगे तब तक आप इसको देख करके खाली ख़त्म कर दोगे। कैसे, देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनका दोनों का स्क्वायर लेना है। 3 का 9 होता है भैया, 4 का 16 होता है। 3 का 9, 4 का 16, और 16 और 9 जोड़ दिया कितना, 25। बस इसी का स्क्वायर रूट ले लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा 5। 5 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप इसको करेक्ट कर दोगे। लेकिन जब ऐसी विपदा आती है तब आपके पास एक आखिरी चारा बचता है कि फार्मूला यूज़ कर लो। इस स्थिति में जब आपको ए बी और बी ऐसा कुछ दे दे तब आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो फार्मूला आपके पास होता है, जो सूत्र होता है भैया, वो x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। अगर a माइनस बी लिखोगे और अगले में b माइनस ए, पर ये पहले से माइनस तो b प्लस ए वहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखने वाले हो b प्लस ए का होल स्क्वायर। तो जब भी एक a प्लस बी, एक a माइनस बी जोड़ा जाता है, जब भी ये जोड़ा जाएगा तो ध्यान देना हमेशा आपके पास 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर बचेगा जब ये आपस में जोड़े जाएं। और जब घटाए जाएंगे तब ध्यान देना कि हमेशा इसमें 4ab बच के आएगा। a की जगह जो होगा वही रख देना, b की जगह जो होगा वही रख देना, हमेशा ये चीज़ बचेगी। जोड़ेंगे तो ये बचेगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। जोड़ेंगे तो ये आएगा और घटाया तो ये आएगा। आज यहाँ पे क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है। इसमें से ऑप्शन चूज कर लेना जरा सा, आपके पास यहाँ सिर्फ डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, ये स्थिति कहीं भी आ सकती है आपके पास, तो कैलकुलेशन में हमेशा उठा के डायरेक्ट रख देना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज है जिसका ए शीर्ष ये है, बी शीर्ष ये है, सी शीर्ष ये है। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है, एक त्रिभुज बनाया गया भैया ए बी सी, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक इसका बिंदु डी है। किसका बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। मध्य बिंदु को निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसने कहा है ए डी की माप बता, मतलब ए और डी की माप बतानी है। तो आपको ए के निर्देशांक पता होने चाहिए जो कि 7, 5 है, और आपको डी के निर्देशांक पता होना चाहिए जो कि है नहीं। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप बी और सी के सहारे निकालोगे। वो कैसे निकाला कैसे जाता है, तो फार्मूला भैया आपके पास फिर x1 और y1, ये चीज़ x2 और ये y2। जब आपको x की वैल्यू चाहिए तो x1 और x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग कर देना। 5 और 3 को जोड़ा 8, 8 को 2 से भाग किया तो एक आ गया इसका 4। दूसरा क्या निकलेगा वो भी निकाल दूंगा, देखते हैं आप।
थोड़ा सा पहले 4 आ गया। दूसरा 7 और 3 जोड़ेंगे नहीं, ये तो घट जाएगा भैया, 7 है और 3 है तो 7 में 3 घट जाएगा, बचेगा 4। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इसका 2। ठीक है, इसके निर्देशांक 4, 2 बच गए, उसके साथ 5 है। अब निकालना था आपको एडी की माप, एडी की माप निकालनी है ना। ध्यान दो जरा, फार्मूला यहाँ भी नहीं लगाना आपको, कहीं मैं आपको फार्मूले को टच नहीं करने दूंगा अगर सवाल ऑब्जेक्टिव का है तो, क्योंकि आपको टाइम भी वहाँ पे देख के चलना है। अगर एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप घंटे भर फार्मूले नोट किए, 2-2, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट एक सवाल में लगा दोगे ना, तो 2 घंटे में इसको भी नहीं सॉल्व कर पाओगे जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो वहाँ आपको मैं फार्मूले को छूने भी नहीं दूंगा। देखो कैसे क्या करना है। आपके पास 7 है, आपके पास 4 है, ये x1 मानो, ये y1 मानो, इधर ये x2 है, ये y2 है, समझ गया ना। तो करना क्या है, x1 माइनस x2 यानी 7 और 4 को माइनस करोगे 3 का स्क्वायर लिख देना, दोनों को अंतर करके घटा करके स्क्वायर लिख देना। 5 और 2 को अंतर करोगे 3 का स्क्वायर फिर से लिख देना 9। जोड़ो भैया 18 आ गया, रूट 18 आ गया। अच्छा, आपके पास क्या आ जाएगा, रूट का 18 आ जाता है। रूट 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन मैच कर लेंगे। रूट 18 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पर। 1 सेकेंड। 6 7 5 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्या, यहाँ पे इसने दिया था -3 और भैया +3 बाद में, ऐसा इसने दे रखा है। -3 और +3 इसके निर्देशांक है। तो फिर से इसको एक बार अटेम्प्ट करेंगे शुरू से, क्या चीज़ थी ये देखेंगे जरा सा। हटा देता हूँ इसको, फिर से एक बार देख लेंगे। बस करना वही है जो अभी मैं आपको इसमें बता रहा था। आपके पास बी और सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 5 में 3 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, 2 आएगा, 2/2 का मतलब 1। फिर 7 और 3 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10/2 का मतलब 5। तो भैया बीच वाले के निर्देशांक 1 और 5 आ चुके हैं। और यहाँ ऐसे ही बना हुआ था, देखो जैसे ये मध्य बिंदु, ये सी और यहाँ ए। सी ले लो, इसको बी मान लो, ये ए हो गया, ये बीच में डी हो गया। ए डी आपको निकालना है। ए के निर्देशांक क्या है, 7 और 5 दिए, 7 और 5 दिए हुए। ठीक है, तो आपको ए डी की दूरी अगर निकालनी है तो इसका और इसका अंतर कर दो, कितना 6 आएगा। मतलब 7 में से 1 को घटाओगे 6 आएगा, स्क्वायर साइड में लिख देना 6 का। अब 5 में से 5 को घटाओगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर लिखोगे तो 0 ही रहेगा। 36 में 0 जोड़ोगे 36, 36 का रूट निकल के आएगा 6। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको फार्मूले को तो छूना ही नहीं है जब तक आपके पास विकल्प वाले सवाल है। ठीक है, तो यूँ मिनटों में 20 मिनट में निपटा देना 20-20 क्वेश्चन। नहीं तो क्या करोगे, आपके पास फार्मूला रहेगा और फार्मूला रखोगे, निकालोगे। अब मैं कह रहा हूँ, एक चैलेंज देख के कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप फार्मूले रख करके 5 से 6 मिनट में कर पाओगे। निश्चित है कि इस सवाल को आप कम से कम 5 मिनट तो लोगे ही, और बिना फार्मूले के आप इसको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में निपटा दोगे। बस उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही सवाल आपको भी मिलेंगे बुक से, कॉपी से, नोट्स से, जहाँ से भी मिलेंगे वहाँ से इनको थोड़ा सा देख लेना, इसी मतलब बिना फार्मूले के कैसे लगाना। तो ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो बैक करना और फिर से देख लेना कैसे बिना फार्मूले के लगाना। ठीक है, यहाँ आ जाओ आगे। बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है या बी। इसने देखो क्या कहा है कि ए है, एक बी है। अगर मैं ए यहाँ मान लूँ और बी को यहाँ मान लूँ, दोनों के मिलाने वाला रेखाखंड है जिसके बीच में एक पॉइंट पड़ता है बी। ए के निर्देशांक है 4,2 -4,2, बी के हैं 5,6। ध्यान देंगे, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु 1a/8 है। ये भैया ए लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, ए। तो इसने पूछा है ए का ही मान क्या होगा। a/8 है और 4 है। इस 4 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये y का पक्ष है ना, हमें x वाले पक्ष से मतलब है। x वाला पक्ष हमारे पास 4 है, इस साइड 5 है। दोनों को जोड़ना है, जोड़ के बटे 2 लिखना होता है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ के बटे 2। 5 में से 4 जुड़ेगा नहीं, घटेगा। 5 से 4 घटाओगे बचेगा 1, और 1/2 लिखोगे, उसका मतलब 1/2 उसका निर्देशांक हो गया। और वो जो 1/2 है भैया, वो a/8 के किसके होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू ये भी थी जो आपने 1/2 निकाला। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 यानी कि
4। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है प्लस का 4? ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे आपको ख़त्म कर देना है और क्लास को लाइक करते हुए चले और देखेंगे थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन। तो आ जाओ इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है आपसे? ये कह रहा है कि क्या ये जो ए बी सी 3 बिंदु हैं ये एक त्रिभुज बनाते हैं क्या? चेक करना है आपको कि ये एक त्रिभुज बनाते हैं, और अगर ये त्रिभुज बना रहे हैं तो कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं। अगर आपकी बात सही है कि हाँ ये बनाते हैं, तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार क्या होगा आपको वो भी बता के चलना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले जब बात ऐसी पूछ ले तो आपको क्या करना है, 3 प्रकार की दूरियाँ निकालनी है। वो कैसे? एक जो ए से बी तक की होगी, दूसरी जो बी से सी तक की होगी, और तीसरी जो ए से लेकर के सी तक की होगी। 3 प्रकार की दूरी। तो हम पहले निकालने जा रहे हैं ए बी, ए व बी के बीच की दूरी ए बी। ए बी जो निकालेंगे वो कैसे निकालोगे? सबको पता है फार्मूला, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, तो x1 क्या है, 3 है, x2 क्या है, माइनस का 2 है। ध्यान देना जरा सा, क्या है, x1 की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू x2 की वैल्यू माइनस 2 है, और एक माइनस यहाँ होता है तो वो प्लस 2 रहेगी। फिर है प्लस y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर होता है भैया 25, और उधर से भी 5 का स्क्वायर आएगा 25। 25 अंदर हो जाएंगे 50, और 50 को हम लिखते हैं 5 अंडर रूट 2। अगर मैं 50 को 5 अंडर रूट 2 लिख रहा हूँ तो कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? देखो कैसे लिखते हैं इसको, 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 का 5 बाहर 2 अंदर रहेगा। ठीक है, ये चीज़। तो इतने इकाई आ गई क्या, इतने इकाई आ गई ए बी की लंबाई। अब हम थोड़ा सा बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल दें, बी सी। x1 माइनस x2, यहाँ भी वही लगाएंगे। क्या लगाओगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसी बात आएगी तो आपको x1 की वैल्यू रखनी है माइनस का 2, और x2 की वैल्यू रखनी है प्लस का 2। इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू माइनस 3 है, y2 की वैल्यू प्लस 3 है। ठीक है भाई, तो ऐसे रख देना। 2 और 2 माइनस की चीज़ें इसलिए जुड़ेगी, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। अब वो चाहे -4 हो या +4 हो, बनना तो 16 ही है। 4 चौके 16, 3 3 6 होंगे, 6 का 36 होता है। क्या होता है, 36 हो जाता है। 36 और 16 अगर आप जोड़ोगे तो ये बन रहे हैं क्या, 52 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 52। 13 चौके 52 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 13 इसी के अंदर फंसा रह जाएगा। अब इससे दिख तो रहा है ऐसा कि ये एक त्रिभुज नहीं बनाते होंगे, पक्का ये त्रिभुज नहीं बनाते हैं। फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा AC भी निकाल के देख लें। अगर हम AC निकाल के देख लेते हैं, AC की दूरी निकालोगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, 3 माइनस 2। सबसे पहले फार्मूला लिख देना एक बार यहाँ पे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, 2 है। स्क्वायर कर दो, y1 की वैल्यू 2 है और यहाँ से y2 की वैल्यू 3 है। बताओ भैया इनका अंतर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। रोटे फंस जाएंगे 2, रोटे फंस गए 2। अब देखना ज़रा ध्यान से, तो हमारे पास एक ये छोटी वैल्यू है, एक ये छोटी वैल्यू है, ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है। तो अगर इनका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। वैसे जोड़ने से तो नहीं दिख रहा, अगर हो सकता था कि कोई 2 इनमें से जोड़ करके तीसरी भुजा ला देता तो फिर हम कह देते कि संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा पर कैसे, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, ऐसे, तब ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। अगर ये तीनों बिंदु
एक रेखा पर नहीं है तभी ये त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसे करके। समझ में आ रहा होगा, है ना। जब ये संरेखी होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेंगे। संरेखी होने का मतलब क्या था कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही एक रेखा पर एक ये एक ये एक ये, ए से बी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी और ए से सी तक की दूरी, इतनी दूरी जो आती और जो इतनी दूरी आती दोनों को जोड़ करके अगर ए सी पहुँचता तो हम कहते हैं कि संरेखी होंगे, त्रिभुज तो नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि सब अलग अलग है, कोई जुड़ के एक सेम नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे आप, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर कर दो बी सी के स्क्वायर। अगर ये हो जाए, अगर ये बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। देखते ए बी की वैल्यू रखो जरा। ए बी की वैल्यू क्या है, 5√2 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू √2 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है, 2√13 का स्क्वायर। 5 बचे 25 दूनी 50, यही बन के आएगा जो पहले बना था 50। ये इससे 2 ही निकलेगा, ये 2√13 का ये जो 52 था वही रहेगा, क्या रहेगा 52। अब जरा सा बताना कि क्या 50 और 2 जुड़ करके 52 हो रहे हैं ना, दोनों साइड मतलब 52 ही आ जाएगा। 52 क्या आएगा, दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों साइड 52 आ गया मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, और वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। भैया समकोण त्रिभुज बना के चलेंगे। तो इस सवाल को ख़त्म करते हैं यहीं पे और थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स देख के चलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो क्या करोगे आप, कैसे इसको करोगे। इसने कहा है कि एक्स अक्ष पर वह एक बिंदु बताओ जो ए और बी से समान दूरी पर है। समदूरस्थ लिखा है ना, समान दूरी पर है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, किस पर, एक्स अक्ष पर, तो निश्चित है कि उसका y निर्देशांक 0 होगा। क्या, अगर वो x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक तो 0 ही होगा ना। अगर ये से है, ये देखो ये x वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे स्थित होगा x अक्ष पर, उसका y का मान 0 होगा। और कभी कहा जाए कि y पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 मान देना, ठीक है। अभी देखो तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, माना वह बिंदु x, 0 है, ठीक है। 0 क्यों, 0 y का निर्देशांक 0 होगा, x का हमें नहीं पता, ठीक है, वही निकाल लेंगे। अब इसने कहा कि x अक्ष की वो उस बिंदु से a से दूरी और उसी x की b से दूरी सेम है, ठीक है। चलो मान लो वो बिंदु, हमने माना कि वो बिंदु एक P है जो कि A से और B से सेम डिस्टेंस पर है। तो बीच की A व P के बीच की दूरी, A व P के बीच की दूरी, P के बीच की दूरी बताओ क्या लिखोगे, AP लिखोगे। क्या लिखोगे, AP। बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में y1 माइनस y2 अगले ब्रैकेट, ठीक, ये चीज़ लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 इसको मान लो, ठीक है। तो x1 की वैल्यू x है माइनस x2 की वैल्यू 2 है स्क्वायर प्लस y1 है 0 माइनस और वहाँ भी माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। समझ गए है ना। आगे देखेंगे x का स्क्वायर 2 का 4 माइनस का 4x, ये बन जाएगा ब्रैकेट ओपन, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन गया। आगे 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा और यहाँ से हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 25 और 4 29। बताओ ये बन जाएगा कि नहीं, हाँ बन जाएगा। तो AP जो निकली वो ये निकल के आ चुकी है, ठीक है। अभी तक आपको क्या मिल गया है,
ए पी मिल चुका है। ए पी क्यों निकाले अभी पता चल जाएगा। अब हम निकाल लें बी व पी के बीच की दूरी। क्या करें, बी व पी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी व पी के बीच की दूरी यानी बी पी। अब बी पी क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ गया। चलो आगे देख लीजिए। यहाँ भी वही सूत्र लगाओगे जहाँ जो आपने पहले लगाया था। कहाँ पे, यहाँ पे, वही वाला यहाँ लगाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरी का आपके पास यही एक जिंदा जागता फार्मूला है। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं आप। और क्या है आपके पास, x1 माइनस x2। x1 यही रखो, x2 बदल जाएगा, इस बार वहाँ से लाना है। ठीक है, माइनस का 2 है इसलिए यहाँ आके वो प्लस का 2 बनेगा। ठीक, आगे चलोगे तो यहाँ पे 0 होगा और वहाँ माइनस का 9 है तो मतलब प्लस ही 9 है तो यहाँ पे एक सूत्र है माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस लगा रहेगा ये बात। ठीक, आगे आओ, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देगा आपको x² 4 और 4x और आगे 9 का 81 दे देगा। ठीक है, और पूरा जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x² 4x और प्लस का 81 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 85। अब हम चल रहे हैं अगर प्रश्नानुसार। कैसे चले, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ने क्या कहा है आपसे, आपसे नहीं कहा सभी से कहा है। प्रश्न ने कहा है कि इनके बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, जो AP है वो भैया BP के बराबर है। ठीक, ऐसे मान लो एक बिंदु A यहाँ है, B यहाँ है और P यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चले जाते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चले तो हमारे पास क्या आएगा, AP जो है वो बराबर हो जाएगी BP की। बराबर हो गई तो AP का मान रख देना जरा इस साइड। क्या है, x² है माइनस 4x है और प्लस का 29 है और BP की वैल्यू रख देना जरा सा, x² है प्लस का 4x है और प्लस का 85 है। बताओ, रूट से रूट काट देते हैं तो क्या बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 29 बराबर x² प्लस 4x और प्लस का 85। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्यों होगा, प्लस की चीज़ है, इधर आएगी माइनस पे, वैसे भी इनको खलासी होना है। ठीक है, अब इस 4 को क्या करो, उसकी साइड ले लो, 85 देखो ये जो 4x है इसकी साइड ले आओ, इधर है माइनस 4x और एक और आ जाएगा 4x, इधर क्या है 85, 85 में घटाओगे 29, इधर बन जाएगा ये 8x और 5 में से देखो 9 घटा रहे हो इसलिए क्या बचेगा 6, 7 में से 2 घटाओगे इसलिए क्या बचेगा 5 और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7। क्या मिल गई, माइनस का 7। और बिंदु क्या था, x,0 यानी अब हो जाएगा ये -7,0। तो लिख देंगे अतः वह बिंदु -7,0 है। ये चीज़ आपको लिख देनी है और सवाल को कर देना है खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसकी अप्रोच, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं तो करना आपको ऐसे ही होगा। ठीक है, और लगा के चलेंगे आगे की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स मिल लेते हैं इस क्वेश्चन से भी। लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है ये पहले वाला भी क्वेश्चन, बस इसने इस बार क्या कहा है, उस बार आपके पास x,0 था वो बिंदु, इस बार वो बिंदु x,y है। बस फ़र्क इतना है, समदूरस्थ की बात वहाँ भी थी, समदूरस्थ की बात यहाँ पे भी है। तो लगाइए अप्रोच और इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा, मतलब पहले आपने देखा ही कि कैसे करना था, और तो आप इसको मेरे साथ लगा के चलिए। ठीक है, जहाँ पे गलती होगी यहाँ देख लेंगे। मान लिया जाए ये बिंदु क्या है, फिर से वही मान लिए कि P है। ठीक है, माना हमारे पास ये बिंदु क्या है, P है, और वो बिंदु कोई से भी मान लो, Q और R ले लो। ठीक है, तो बिंदु P जो है इसको मान लिया बिंदु P x,y और हमारे पास है Q 3,6 और हमारे पास R -3,4, बिंदु R -3,4। चलो पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले P व Q के बीच की दूरी, Q के बीच की दूरी क्या बनेगी, PQ बन जाएगी। PQ बराबर
क्या लिखोगे, वही लिखोगे, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखना इस चैप्टर में सिर्फ ये फार्मूला इतनी बार लिखना पड़ेगा तुमको कि लिखते लिखते याद हो जाएगा, पहले कभी याद रहा हो या ना रहा हो। लिखते लिखते x1 की वैल्यू x है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि हम p और q की बस बात कर रहे हैं, उसको अभी छोड़ रखे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। y माइनस y की वैल्यू क्या है, y है, y2 की वैल्यू क्या है, 6 है। स्क्वायर लगा दो और क्या करो, इनका स्क्वायर खोल भी दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x। आगे आओ, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12। यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ जुड़ने घटने वाली तो जोड़ घटा दो, नहीं छोड़ देना। क्या करना है, x का स्क्वायर वही रहेगा और इसके साथ में y का स्क्वायर रहेगा, इसके साथ में माइनस 6x रहेगा, इसके साथ में 12 का y रहेगा। 36 और 9 जुड़ जाएंगे तो इनको 45 बना दो। ठीक, ये p क्यों निकल आया। और हम देखेंगे यहाँ पे p व r के बीच की दूरी, किसकी, p व r के बीच की दूरी, r के बीच की दूरी। ठीक है, p व r के बीच की दूरी जो है वो pr है। pr से निकाल लेते हैं थोड़ा सा, क्या निकालेंगे, वही लगाएंगे, सूत्र हमारे पास एक ही है और उसी को बार बार आपको लगाते चलना है और लिखते चलना है और याद करते चलना है। ठीक है, यही लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास p है, r है, ध्यान देना क्या करेंगे, p और r, p में है x माइनस, इधर माइनस पहले से लगा है इसलिए वो प्लस का 3 बन जाएगा। आगे y माइनस 4 बन जाएगा स्क्वायर। वैसे सूत्र में तो माइनस लगाते हैं, अगर वहाँ पहले से माइनस तो वही चीज़ मिलके प्लस हो जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ये बन जाएगा x का स्क्वायर 9 प्लस 6x। आगे वाला बनेगा y का स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y बन जाएगा। ठीक, कुछ जुड़ने घटने वाली चीज़ है तो जोड़ घटा दो, नहीं तो रख देना वैसे ही। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, नहीं वाई स्क्वायर भी इसी के साथ ले लो भैया, वाई स्क्वायर प्लस 6x और प्लस माइनस का 8y। ठीक है, और 9 और 16 को जोड़ करके क्या कर दें, 25 कर देंगे। क्या कर देंगे, 25। अब इसने कहा था फिर से चले जाओगे प्रश्नानुसार। कैसे जाना है आपको, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने आपको बताया था, क्या बताया था प्रश्न ने कहा था कि मुझे सॉल्व कर दो, है ना, वही कर रहे हैं। चलो, इसने कहा है पी क्यू की जो वैल्यू है वो पी आर के बराबर है। ठीक, पी आर के बराबर है। चलो पी क्यू का लिखो, इधर क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45 बराबर 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 दूसरी वाली। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8y और प्लस का 25, ऐसा लिखा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 12y और ये 45। इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y और ये हो जाएगा 25, 1 2 3 4, ऐसे कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास है ये 6x ये 12y, इन सबको एक साइड ले लो, संख्या को उधर दे दो। ठीक है, देखो क्या करेंगे, इन सबको एक साइड ले लो, 6x है, इस 6x को इसकी साइड ले आए तो ये भी 6x माइनस में, इधर है 12y माइनस में, 8y आएगा प्लस में, और इधर 25 माइनस क्या 45। ठीक, 6 हो जाएंगे 12y माइनस 4y बराबर माइनस का 20। अब बताओ दोनों से माइनस का और 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अरे भैया ये x बनेगा, x 12x बनेगा, 4 माइनस 4 दोनों से क्या कर लिया कॉमन, बचा 3x प्लस y बराबर माइनस 20। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा,
संबंध जो बन के आएगा वो 3xy बराबर 5। आप धैर्य रखिएगा, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो लास्ट में ऐसा ही आप भी संबंध बनाओगे। बस स्टेप्स यही रखना जो आपने अभी यहाँ पे देखी है। तो यही स्टेप्स रखने है और आपके पास ऐसा ही एक रिलेशन बन के आ जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये समदूरस्थ वाले क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे आपको लगा देंगे, ठीक है। तो छोड़ते हैं इसको और कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका देख लेते हैं क्या बताया है इसमें। ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, मतलब घूमा होगा, घुमा के क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। बात बिल्कुल साफ इसने कही होती तो आप इसको मिनटों में सॉल्व कर लेते, लेकिन देखो क्या कहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक बताओ। इस बिंदु के निर्देशांक बता दो जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, ठीक है। बी के निर्देशांक 1, 4 है। इसलिए सीधी बात तो बोली नहीं, सीधी बात नहीं बोली है, इसीलिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको घूम के चलना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर ए को हम माने और बी को, तो क्या ए और बी का मध्य बिंदु सी है। यहाँ लिख देंगे कि जो सी है, क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा सा देख के चलेंगे। अगर इसमें बोला गया है तो पहले लिख देना सी जो है वो ए और बी का मध्य बिंदु, क्या है भैया, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो सी के निर्देशांक, क्या, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक 2, -3 वो कैसे होंगे, x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। x1 इधर है, y1 इधर है, x2 इधर है, y2 इधर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू रखो जरा सा, क्या रखनी है, x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 1 है और बटे में इनके 2 है, y1 की वैल्यू y है, y2 की वैल्यू 4 है, बटे में इनके 2 है। और इधर क्या है, इधर है 2, -3। देखो छोटी सी बात, एक तो अगर इसको आप देखते तो अनुपात वाले से निकालना चाहते हो तो अनुपात से भी इसको निकाल लेते, लेकिन कैसे, अब ये बाह्यतः डिवाइड करता है, तो मतलब जो बाह्यतः अनुपात विभाजित करता है उसके निर्देशांक भी निकाले जा सकते हैं। m1 x2 प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, m1 x2 -m2 x1 बटे m1 -m2 ऐसे निकाल लेते हैं। पर ये वो आपको आपने पता भी नहीं है आपको कि कैसे उसको रखना होता है, कैसे निकालना है, वो चीज़ आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की हो जाती है। तो आप, लेकिन वो नहीं पता तो आपको निर्देशांक मध्य बिंदु की कैसे निकालते हैं ये चीज़ पता है, तो उसी का सहारा लेके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इसीलिए मैंने आपको मेथड वही बताया है जो आपके भी समझ में आ जाए। मैं अभी चाहता तो मैं इसको बाह्यतः डिवाइड कैसे करते हैं, बाह्यतः विभाजित करते हैं वैसे लगा देता, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैंने आपको वही मेथड बताया जो आपके भी समझ में आएगा। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो x1 बटे 2, ये वैल्यू किसके बराबर, भैया x का निर्देशांक 2, x का निर्देशांक ये, दोनों आपस में बराबर, ठीक है। और इधर से y + 4/2 इक्वल वैल्यू -3, बताओ 2 दूनी 4 हो जाएगा और x + 1 इधर अकेले रहेगा, इधर हो जाएगा 4। x की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। और इधर से आ जाओ तो y + 4, इधर वैल्यू हो जाएगी 6, तो y की वैल्यू क्या होगी, -10 हो जाएगी कि नहीं, बताओ y की वैल्यू -10 हो जाएगी। इसने कहा था बिंदु ए के निर्देशांक बताओ, तो लिख देना कि अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, ए के निर्देशांक आपके जो निकले हैं 3, -10 हो जाएंगे, 3, -10
होंगे। ऐसे आपको ख़त्म कर देना है क्वेश्चन को। यहाँ पे आपने लिखा है ना x कामा वाई होंगे, तो x कामा वाई की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई हुई है। 4 जाके उधर घटेगा इसलिए -10 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, इसको भी समझ लेते हैं और इसका भी हल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी ऐसी बात आएगी कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है जिसको कोई अदर बिंदु इसी के बीच में स्थित है, वो किसी अनुपात में अंतः उसको विभाजित कर रहा हो। अंतः विभाजित करने का मतलब क्या होता है, जरा समझेंगे। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु के निर्देशांक 4, -3 है, इस बिंदु के निर्देशांक 8, 5 है, और यहाँ एक कोई ऐसा बिंदु होगा जो इसको इधर पार्ट 3 इधर पार्ट 1, 3 और 1 के अनुपात में बांटता है, मतलब इधर 3 पार्ट उधर 1 पार्ट, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे वो हमको बता दो, x, y बनेंगे। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे आप, बिंदु के नाम दे दो इनको, एक A है, एक हमारे पास B है, इसको रख देते हैं चलो O। ठीक है, तो बिंदु O के निर्देशांक कैसे निकालने हैं जरा ध्यान देंगे। बिंदु O के निर्देशांक क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना, वो क्या है, वो x, y है। अंदर बनेंगे क्या, देखो कैसे बनेगा। अंदर आपको रखना है इनको m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे। ठीक है, और ये जो 3 और 1 में बांट रहे थे ना, ये बिंदु O है भैया, O, और बांट किस में रहा था, 3:1 में। तो इन्हीं अनुपात में से एक m1 होता है, एक m2 होता है। कभी कभी एक को m दूसरे को n भी ले लिया जाता है। तो अगर m और n आप लेते हो तो m x2 n x1 बटे m प्लस n ऐसे बन जाएगा, और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n ऐसे बना लेना, अगर आप इसको m और n मानते हो तो। ठीक है, अभी आओ आगे देखते हैं। m1 की वैल्यू 3 है, रख दो। x2 की वैल्यू, ये x1 है भैया, इधर y1 है, इधर ये x2 और इधर y2 है। m1 x2 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4 बटे में 3 प्लस 1 कर दो। आगे आ जाओ, m1 की वैल्यू फिर से 3, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, अब y1 की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो वो -3 मिल करके यहाँ माइनस ला देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 3 और ये 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 3 8 24, 24 4 28, 3 8 24, 4 1 4, 24 4 28, 28 बटे में 4। आओ आगे, 15 -3, 15 -3 मतलब 12, 12 बटे में 4। चलो आगे आओ, इनके निर्देशांक x, y हमने माना था। क्या माना था, x, y माना था, x, y मान लिया था। ठीक है, और इसका निर्देशांक x, y हमने माना था। तो यहाँ पे 4 से 7 बार में कटेगा और वो 4 से 3 बार में कटेगा। तो बताओ क्या आ गया, x, y के मतलब जो आए हैं, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। तो जिस बिंदु के निर्देशांक ये पूछ रहे थे वो लिख देना नीचे। अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक 7,3 है। क्या है, 7,3 है। क्वेश्चन खत्म हो जाता है और वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा सा एक आध क्वेश्चन आप वर्क के लिए ले जाओ। बस इतना ही कंटेंट आपको देना था इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इससे
हटा दी गई हैं। एक संरेखी वाले क्वेश्चन जिससे बना लेता है कभी कभी, संरेखी वाले में ध्यान देना हमेशा। कभी कभी पूछता है संरेखी में, एक बिंदु देगा, इसके निर्देशांक देगा, इसके निर्देशांक देगा, इसके निर्देशांक देगा, और संरेख के लिए पूछ लेता है। किसके लिए पूछता है कि चेक करो कि संरेख है क्या। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। संरेख कब होंगे? जब ए से बी के बीच की दूरी और बी से बी सी के बीच की दूरी दोनों अलग अलग, मान लो ये 5 निकली और ये 6 निकली, तो जो ए से सी की निकलनी चाहिए ना, वो 11 निकलनी चाहिए। इन दोनों का जोड़ निकलना चाहिए 11। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे दूरी ही निकालनी पड़ती है इनके बीच में, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी कैसे, अभी कुछ देर पहले आप इससे सवाल देख रहे थे। और बी से सी के बीच की दूरी, तो दूरी यहाँ निकाल लेना, और ए के निर्देशांक आपको सभी के दे देगा। ऐसे करके बना के सबको दे देता है, निर्देशांक आपको सबके दे देगा। इनका यूज करो, ए बी निकालो, इनका यूज करो, बी से सी निकालो, इनका यूज करो, ए से सी निकालो। और अगर ऐसा हो कि ये दूरी बराबर इसके हो जाए, मतलब जोड़ने पे इसके बराबर हो जाए, तो कह देना कि बिंदु संरेखी है। इसके अलावा आपके पास कोई सा क्वेश्चन अलग से तो नहीं बना सकते ये लोग इस चैप्टर से। सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उनको ज़रा सा कर लेना, बस ये चैप्टर एंड हो चुका आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होमवर्क तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये एक टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हो सकता है आ जाए। इस बार ये छूटा जा रहा था हमसे, छोड़ेंगे तो नहीं, इसको हम करके निपटा के ही मानेंगे। और कैसे निपटाएंगे इसको ज़रा देख लो, अप्रोच क्या लगानी है। ये है वैसा ही जैसे M1 X2 वाले आपने किए अभी जस्ट इसके पहले, उसी का अपोजिट रूल से ही पूछ लेता है। तो एक बिंदु है -4, 6, जो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बांटता है, तो किस अनुपात में बांटता है ये बता दो। ठीक है, तो इस बिंदु को ये ए है, ये बी है, इसको हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सी मान के चले। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक। बिंदु सी के निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, रखना वैसे ही है जैसे आपको पहले रख के चल रहे थे। बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, -4, 6 है, और हो नहीं है तो निकालते कैसे, M1 X2 कर देते भैया, M1 X2 प्लस M2 X1 कर देते, और नीचे क्या रहता है, M1 प्लस M2 रहता है। ठीक है, और उस साइड क्या रहता है, इस साइड M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 रहता है। अब देखना, यहाँ से आपको क्या करना है, तुलना करवा लेनी है। ये x का मान है और ये x का मान है, ये y का मान है, ये रहा y का मान। ठीक है, तो अगर आपको M1 M2 के अनुपात निकालने हैं, M1 M2 का मान निकालना है, तो आप चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों को लेने से कोई मतलब नहीं, एक को लेके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों के निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, अब हम करवाएंगे इनकी तुलना। और तुलना होगी तो देखो, ये x की वैल्यू x के बराबर, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ये वैल्यू x की है तो इधर ये x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे को हमें टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो सिर्फ दूसरा ही ले लो, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी आपके पास देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, वही रखे हैं। ठीक है, M1 की वैल्यू नहीं पता है, x2 की वैल्यू 3 है, ऊपर देख लो x2 की वैल्यू 3 है, फिर है M2 नहीं पता, x1 की वैल्यू -6 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का M2 और गुणे क्या करोगे, माइनस का 6, ये माइनस यहाँ से हटा करके मैं कहता हूँ यही लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलो, M1 प्लस M2 बराबर -4 है। ठीक है, अब आपके पास देखो बनेगा ये क्या, 3M1 माइनस 6M2, इधर नीचे वाली चीज़ इधर गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 4M1 और माइनस का 4M2, इतना बना लेंगे। ठीक है, M1 वाले एक साइड रख लो भैया, M1 वाले एक साइड रख लो, प्लस का 4M1। ठीक है, और उधर हमारे पास है 4
M2 और ये 6 माइनस का तो उधर पहुंचेगा प्लस का M2। ठीक, 4 3 7 M1 इधर हो जाएगा 2 M2। हमें चाहिए था M1 और M2 का अनुपात। अब अनुपात कैसे निकालोगे, तो हमारे पास आ गया है 7 M1 बराबर 2 M2 के। M1 के नीचे M2 को ला दो और 2 के नीचे 7 को ले जाओ। ये चीज़ उधर, वो चीज़ इधर आ गई। ठीक है, तो M1 और M2 का जो रेशियो आया है भैया, अनुपात आया है, वो 2:7 आ चुका है। और यही चीज़ आपको निकालनी भी थी। और यहाँ एक बार लिख भी देना कि अतः वह बिंदु जिसकी बात कर रहे थे लोग, अतः वह बिंदु, कौन लोग, सवाल वाले, अतः वह बिंदु ए व बी को, ये चीज़ आपको नीचे लिख देनी, ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ से हो गया सवाल खत्म। अब हम बढ़ते हैं होमवर्क के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क में आपको ये दोनों क्वेश्चंस करके आंसर को कमेंट करना है। और अगर ये ना आए तो वे भी आपको बता देना है कि आगे ये क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, मैं इनको सेपरेटली एक वीडियो बना के करवा दूंगा। फिलहाल आपको पहले कोशिश करनी है। मैं करना कैसे है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसने कहा है कि बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी। अगर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी है, इनको जोड़ेगा। एक कह रहा है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं, एक भाग ये, 2 भाग इसके, हो गई टोटल 4 भाग। हो गए ना 4 भाग, देखो एक पार्ट ये, 2 3 4 पार्ट हो गए। 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो आपके पास है ए का 2 - 2 और बी का 2 8। ठीक, तो जब इस बिंदु का निर्देशांक आप निकालोगे तो वही M1 x2 M2 x1 लगा के निकालना है। तो इस बिंदु का अनुपात क्या होगा, एक भाग इधर है, इस बिंदु के इधर साइड एक भाग है, तो 1 इस साइड 2 भाग है, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु की जब बात आएगी तो 2 भाग इधर है, 2 भाग इधर है, तो इस बिंदु का निर्देशांक मतलब अनुपात 2:2 हो जाएगा। इसी को हम 1:1 भी लिख सकते हैं। 2 को 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 1:1 रख लेना। इसकी बारी आएगी तो 1 2 3 पार्ट है इधर, तो इस बिंदु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसका M1 और M2 हर बार बदलेंगे, लेकिन x1 x2 यही रखना है और नए नए निर्देशांक निकाल के रखना है। जो आपने अभी जस्ट इसके पहले देखा था कैसे मैंने M1 x2 निकाला था, नहीं समझ में आया था तो एक बार बैक जाइए, देख के आइए, फिर इसको भी करिए। ठीक है, इसको कर लेना। उसके बाद इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 4 तो एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष से मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और वो बराबर होती है। ये चीज़ आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ठीक है, तो ए बी जो होगी, ए बी जो निकलेगी निकाल लेना, बी सी जो निकले निकाल लेना, सी डी जो निकले निकाल लेना, उसके बाद ए डी जो निकले उसको भी निकाल लेना। मतलब सभी की दूरियां निकालनी है। निकालने के बाद देख लेना कि चारों दूरियां क्या आई होंगी, बराबर आई होंगी। अगर चारों दूरियां बराबर हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दी गई आकृति के ये जो शीर्ष हैं वो वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, तो फिर बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।